तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? आज हम लोग रेशियो एनालिसिस सीख रहे हैं। ओके, रेशियो एनालिसिस का डेफिनेशन देखो। Analysis of financial statements on the basis of accounting ratios is known as ratio analysis. Ratio analysis basically it's a part of financial statement analysis. And each and every organization में financial statements क्या क्या होता है? Income statement, balance sheet. अब ये income statement, balance sheet का पोजीशन कैसा है, कंपनी का हालत कैसा है, ये सब देखने के लिए हम लोग रेशियो एनालिसिस सीखते हैं। रेशियो एनालिसिस का जो टेक्निक्स है उससे हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस। ओके, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ रेशियो में। टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो का दो डिवीजन होता है, एक फंक्शन वाइज एंड सोर्स वाइज। क्लास 12 में स्पेशली फोकस होता है फंक्शन वाइज, जहाँ पे आपको 4 डिवीजन मिलता है। 1 लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। ओके, अभी हम लोग क्लास में लिक्विडिटी रेशियो एक्सप्लेन करेंगे। चलो, I'll teach you liquidity ratio. Now I'll explain you liquidity ratio. Liquidity ratio के अंदर दो आता है, one current ratio and liquid ratio. Okay. अब ये लिक्विडिटी रेशियो कंपनी के मतलब कौन से इंफॉर्मेशन को बता देता है? लिक्विडिटी रेशियो क्या हेल्प करता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिक्विडिटी रेशियो? व्हाई वी आर स्टडिंग लिक्विडिटी रेशियो? मैम, लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी रेशियो क्या मेजर्स करता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करेंट लायबिलिटी। एक करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट, इसको मैं अभी अभी एक्सप्लेन की थी कि मैम यहाँ पे एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का जो स्ट्रक्चर होता है वही नो, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स रहता है, यहाँ पे करंट एसेट, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, और यहाँ पे क्या रहता है मैम? कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है। लिक्विडिटी पोजीशन जब पढ़ाई होता है तो उसमें ऑल टाइम हम लोग फोकस करेंगे ओनली लिक्विड पोजीशन, मतलब करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज के। करंट लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स रहता है, बिल्स पेबल रहता है। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या रहता है? स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब कुछ रहता है। कंपनी के एक मिनिमम एक पॉलिसी होता है, कंपनी करंट एसेट से जितना भी पैसा मिलता है वही पैसा वो स्पेंड करता है करंट लायबिलिटीज पेमेंट करने के लिए। तो जब एक कंपनी का क्रेडिटर्स देखता है कि भाई इस कंपनी में तो करंट एसेट बहुत अच्छा है, तब तो मैं सिक्योर फील कर रही हूँ, मेरे को तो पैसा पक्का वापस मिलेगा। ओके, यही सब देखने के लिए हम लोग लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब फॉर्मूला देखो। करंट रेशियो, करंट रेशियो फॉर्मूला लिखो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, चलो फटाफट। नंबर 2, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का दूसरा फॉर्मूला नाम क्या है? एसिड टेस्ट रेशियो। ये दोनों रेशियो किसके अंदर पड़ता है? लिक्विडिटी रेशियो के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियोज, तो आपको दोनों ही करना पड़ेगा। चलिए, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखो। लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। दो मिनट बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल आप एक और फॉर्मूला इसमें लिख के रखिए। वर्किंग कैपिटल, लिक्विडिटी पोजीशन का रेशियो ही कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल बहुत काम पे आता है। फॉर्मूला लिखिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, सीए माइनस सीएल। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, अब हम लोग सम सॉल्व करें। यू हैव कॉपीड इट?
questions. टीएस गेरवल से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. आईएससी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन लिखिए. वर्किंग कैपिटल 7 lakhs. Please note down the formula. Creditors other current liabilities rupees 4 lakhs. Calculate current ratio. This question is from IAC book, but you don't have to worry. WB board, IAC, CBSE, everyone can solve this question. Okay. वर्किंग कैपिटल 7 lakhs है, क्रेडिटर्स 80,000 है, अदर करंट लायबिलिटी 4 lakhs. कैलकुलेट करने दिया है आपको करंट रेशियो. सबसे पहले तो मैम क्रेडिटर्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज ये लगेगा एक सीएल, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. बट वी डोंट हैव करंट एसेट. हाउ विल यू सॉल्व इट देन? सबसे पहले जितना आ रहा है, जितना आप एकदम जल्दी जल्दी निकाल सकते हो, जितना जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो उतना कैलकुलेट करके रख दो, फिर बाकी देखा जाएगा. चलिए सॉल्व. सबसे पहले क्या करेंगे मैम? हेडिंग करेंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स. लिखने का आदत डालो. ज्यादा से बच्चा क्या करते हैं, लिखता नहीं है, ऐसे ही सम सॉल्व करते हैं. बहुत खराब आदत है. देखो क्रेडिटर्स राइट हियर 80,000 प्लस अदर करंट लायबिलिटीज 4 lakhs प्लस करो 4,80,000 टोटल सीएल मिल गया. ओके चलिए अब आपके पास इंफॉर्मेशन चेक करो. मैं मेरे पास वर्किंग कैपिटल है. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. यू नो करंट लायबिलिटीज, तो फ्रॉम दैट फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट करंट एसेट. चलिए ट्राई करते हैं. मैं एक बार और लिखिए यहाँ पे. वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 7 lakhs. सो पहले इसको कॉपी कर लेते एक बार. करंट लायबिलिटीज अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं रुपीज 4,80,000. अब लिखिए. we know that working capital equals to current asset minus current liability. Okay, now you know the value of working capital, you know the value of current liability, so you can easily calculate current asset. Right here 7 lakhs. CA we don't know. CL is 4,80,000. तो CA कितना आ गया?
11,80,000. Okay. Now, therefore, current ratio equals to CA by CL. 11,80,000 divided by CL 4,80,000. डिवाइड करो, सॉल्व करो, कितना आना चाहिए? 118, 21458. ओके, देखो आंसर कितना आया? 2.458. यू कैन राइट हियर टाइम्स. रेशियो का आंसर लिखने के लिए 3 फॉर्म होता है. 1 प्योर फॉर्म, ऐसे इस टू करके, जैसे यही क्वेश्चन आया है ना 2.458. अगर हम इसको प्योर फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते? 2458:1. ओके माय डियर. नंबर 2 होता है टाइम्स फॉर्म. नंबर 3 परसेंटेज. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टीएस गिरवल. तो यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन है. करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, बहुत सब मिक्सड क्वेश्चंस हैं. इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? राइट हियर, कैलकुलेट current ratio. Come on, calculate current ratio. And what is the formula of current ratio? Current asset divided by current liability. तो मैम इसमें ना मिक्स्ड है, तो मेरे को यहाँ से उठाना है. सिर्फ करंट एसेट्स को एक साइड करो, करंट लाइबिलिटीज को एक साथ करो, करंट एसेट निकालो, करंट लाइबिलिटीज निकालो, एंड फिर रेशियो में फॉर्मूला में पुट करो, तो आंसर आ जाएगा. चलो, तो इसमें से कौन कौन सा करंट एसेट है मैं एक बार थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सन्ड्री डेटर्स क्या है? करंट एसेट. प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट. कैश करंट एसेट. मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट. मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स इट इज नॉट अ करंट एसेट. तो जब आप कैलकुलेट करोगे करंट एसेट इसको कंसीडर नहीं करना है. ओके. Come to bills payable. This is current liabilities. Sundry creditors current liabilities. Debenture long term liability होता है, long term. तो ये current liabilities के अंदर नहीं आता है. Inventory it's a current asset. Expense payable current liability. समझ में आया? चलिए अब current asset इकट्ठा करो. Current asset equals to करके सबको प्लस करो. Current liabilities सबको प्लस करो. फिर नीचे लिखो current ratio. Current ratio equals to CA by CL. सॉल्व करो. CA में क्या क्या आएगा? 2,20,000, 2,20,000, 60,000, 40,000, और आएगा आपका 80,000. गुड. 80,000 total 4 lakh. श्योर ना? यस, वेरी गुड. करंट लाइबिलिटीज देखो, करंट लाइबिलिटीज क्या है? 40,000, 80,000 है. 40, 80, 1,20,000 एंड 80, तो 2 लाख हो जाएगा. Understood? So 4 lakhs divided by 2 lakhs, cancel करो. 2:1, or you can write 2 times.